जब ईश्वर के साथ हमारा संबंध मजबूत होता है तो ईश्वर हम में निवास करता है। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर को इस धरती पर आने का उद्देश्य मानव का उद्धार और उसकी मुक्ति था। यह उद्देश्य उनके प्रतीकों और रूपों में प्रकट हुआ है और सर्वाधिक प्रभावशाली प्रतीकों में से एक यह घटना है जो यूहन्ना बपतिस्ता के साथ घटित होने थी। यद्यपि किसी सांसारिक सम्मान की चाह नहीं थी, यद्यपि उसे यह सम्मान अवश्य प्राप्त होना था, यीशु के कार्य व शिक्षा की चर्चा चारों ओर फैल गई थी। तब यूहन्ना ने यीशु के बारे में सुना और उन्होंने अपने शिष्यों को यीशु के पास पूछने भेजा कि क्या आप वही हैं जो आने वाले हैं या हम किसी दूसरों की प्रतीक्षा करें। यूहन्ना को मालूम था कि यीशु मसीह हैं, लेकिन उन्होंने अपने शिष्यों को यीशु के पास भेजा जिससे वे यीशु को सुने, यीशु को समझें और उनका अनुकरण करें तथा उनके अनुयायी बने। प्यारे भाइयों बहनों, इस आगमन काल में हम भी उन्हीं प्रभु यीशु का जो हमारे बीच में आने वाले हैं उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए हम प्रभु को पहचानें और उनके अनुयायी बने, जैसा कि हम यूहन्ना की सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 35 में पढ़ते हैं। यूहन्ना ने स्वयं अपने शिष्यों को यीशु की ओर इंगित करते हुए कहा, देखिए ईश्वर का मेमना, और शिष्य यीशु के पीछे हो लिए। ईश्वर हमारा सृष्टिकर्ता है। हम उसी के पास से आते हैं और एक दिन उसी के पास लौट जाना है। यदि ईश्वर ही हमारा जीवन का स्रोत है तो हमें अपनी आत्मा के लिए, अपनी पोषण के लिए उसी से हमेशा जुड़े रहना पड़ेगा। भले ही प्रभु यीशु स्वयं ईश्वर थे, लेकिन वे भी अपने स्वर्गीय पिता से निरंतर जुड़े रहने के लिए प्रार्थना में समय बिताए थे, ताकि मनुष्य बनकर हमारे बीच आने के समय अपने उद्देश्य को वो सदा याद रखें। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु बड़े सवेरे एकांत स्थान में जाते हैं और प्रार्थना में समय बिताते हैं। अगर स्वयं ईश पुत्र प्रार्थना में समय बिताते हैं तो हम कमज़ोर स्वभाव मनुष्य को प्रार्थना में समय बिताना कितना ज़रूरत है। अगर हम निरंतर ईश्वर से अपनी आत्मा के लिए, अपनी पोषण के लिए हमें प्रार्थना की ज़रूरत है, तो हमें सदा ईश्वर के साथ सदा जुड़े रहने की बड़ी आवश्यकता है। प्यारे भाइयों बहनों, जब ईश्वर के साथ हमारा संबंध मजबूत होता है तो ईश्वर हम में निवास करता है, और जब ईश्वर की निवास हमारे हृदय में है तो हम स्वयं में और दूसरों में उसी उपस्थिति को पहचान सकते हैं। इसलिए संत यूहन्ना हमें याद दिलाते हैं कि यदि हम ईश्वर की संतान हैं तो हमें एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। यदि हम ईश्वर को प्यार करते हैं तो हमें दूसरों को भी प्यार करना चाहिए, क्योंकि वही अदृश्य ईश्वर उनमें भी निवास करता है। यदि हम ईश्वर के साथ अपना संबंध मजबूत करना है तो उससे पहले हम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना है, उस अदृश्य ईश्वर को प्यार करना है, और अदृश्य ईश्वर से पहले हम अपने भाई बहनों को प्यार करना है जो उसी अदृश्य ईश्वर का साक्षात रूप है। आइए आज हम इस कृपा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। ईश्वर हमें हमारे जीवन यात्रा में हमें साथ दे और हमें ईश्वर की कृपा से सदा संचित करते रहे। आमीन।